टिकट आपको दी गई तो आप खुश हो गए, इतने स्वार्थी हैं आप। तो हम जाइए उधर जाइए, मेरे पास आएंगे तो स्वार्थ नहीं कहूँ मैं, जाइए इधर, जो 7 में से जीते वही जाइए काम करने अपना। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम रूबरू में एक बार आपसे फिर से स्वागत है आपका बहुत बहुत। रूबरू में आज हम बात करेंगे देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान की जिसमें कुशवाहा समाज को उन्होंने स्वार्थी कहा। उन्होंने कहा कि कुशवाहा समाज ने पता नहीं वोट क्यों नहीं किया एनडीए को, कोई मतलब नहीं है, लगता है कि जो 7 टिकट दिया महागठबंधन में उसी लोभ लालच में कुशवाहा समाज आ गया और वोट नहीं दिया एनडीए को। तो क्या है मामला, हम जानने और समझने के लिए सीधी बात करेंगे पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो जी से, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शब्द यूज किया स्वार्थी कुशवाहा समाज के लिए, उसको वो किस रूप में देखते हैं। रामेश्वर जी, आपका बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बात कही गई है, सभापति रह चुके हैं विधान परिषद के, उन्होंने समाज को स्वार्थी कहा, कुशवाहा समाज को, आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि उनका यह बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जिस प्रकार से मैंने उनके बयान को सुना, मैं नहीं सोचता कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह का बयान देना चाहिए। खास करके जो दबे कुचले वंचित समाज की जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के सिंबल पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ही आशीर्वाद से उनको सीतामढ़ी का टिकट मिला। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो मेन उनका बेस है, हम सब जानते हैं कि लव कुश अति पिछड़ा ही जदयू का बेस है, और वही वोट से ये चुनाव जीते हैं। जिस प्रकार से मैंने उनका बयान सुना, उनका इस तरह का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुशवाहा समाज का वोट कट गया। मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूं और चुनाव के दरमियान तकरीबन 1 महीना लगा था कि उनको हम लोगों की जरूरत नहीं थी तो हम लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया, बट क्योंकि हम पार्टी से जुड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों से जुड़े हैं, दल का टिकट था, तो हम लोगों ने जो हम लोगों से बन पाया हम लोगों ने उनके लिए काम किया और कुशवाहा समाज ने 70-80% वोट दिया, ऐसा मेरा मानना है। और खास करके जी रामेश्वर जी, 2 बात आप कह रहे हैं कि आप जैसे कुशवाहा नेताओं को, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को उन्होंने बुलाया ही नहीं, लेकिन वो तो दूसरी बात कर रहे हैं कि उस समाज ही हमको वोट नहीं किया। आपने कहीं बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि सीतामढ़ी में भासर में जहां मेरा आवास है, वहीं से इनका रोड शो निकलता है और 18 अप्रैल 2024 को, और हम वहां पे स्वागत के लिए खड़े हैं, लेकिन उनकी गाड़ी नहीं रुकती। इस प्रकार से तो चुनाव लड़े, उसके बावजूद भी हमारे समाज ने 70-80% उनको वोट किया। उनको वोट नहीं किया, हमने वोट किया नीतीश कुमार को, हमने वोट किया जनता दल यूनाइटेड को, अपने पार्टी को। उनको पार्टी ने टिकट दिया, वो जीत के गए। हमें व्यक्ति से मतलब नहीं, नेता के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, हमें नेता से हमारी मतलब है। लेकिन इस प्रकार का उनका बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक उन्होंने कहा कि हम स्वार्थी हैं, हम बता देना चाहते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम स्वाभिमान से जीते हैं। तपती धूप में, आज के इतनी टेम्परेचर में भी हमारा समाज खेत में काम करके, धरती का सीना चीर के, अनाज उगा के अपना भी पेट भरता है और समाज का और देश के लोगों का भी पेट भरता है। तो हम लोग लालची और स्वार्थी नहीं है, हम लोग स्वाभिमानी हैं। तो ये उनका शब्द उनको वापस लेना चाहिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक इस शब्द को वापस नहीं लेंगे मैं उनके खिलाफ संघर्ष करूंगा सीतामढ़ी जिला में। यह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। नहीं, कुशवाहा समाज आहत हुआ है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कहने की उनको जरूरत क्या हुई? आप भी राजनीति को समझते हैं, सीतामढ़ी, शिवहर और उस इलाके के राजनीति को समझते हैं, ये शब्द उनको बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? अब तो वो जीत भी गए थे, पार्टी की सीट भी आ गई, फिर अचानक ये कुशवाहा समाज पर ये चोट करने की जरूरत क्यों पड़ गई उनको? मुझे नहीं पता कि किस तरह की वो राजनीति करते हैं और किस तरह का उनका बयान होता है। मैं तो सोचता हूं कि जिस आदमी का मानसिक संतुलन ठीक रहेगा उस तरह का बयान देगा नहीं, लेकिन उन्होंने क्यों दिया है तो उन्हीं को पता होगा। जहां तक सवाल है कुशवाहा समाज के वोट का, कुशवाहा समाज बाय बर्थ एनडीए का वोटर है, और माननीय सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम है भाजपा से, और आदरणीय
उपेंद्र कुशवाहा जी अलायंस में हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी दोनों 26 अप्रैल को इनके नॉमिनेशन में सुबह के समय आए, और उनके साथ ही इन्होंने नॉमिनेशन भी किया, और दोनों इनके साथ गए इनका नॉमिनेशन पेपर जमा कराने समरनालय में डीएम के समक्ष। और कुशवाहा समाज इनके साथ, पूरा का पूरा जिला के समाज के लीडर इनके साथ रहे, उसके बावजूद इस तरह का बयान देना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो आग्रह करूंगा उनसे कि इस तरह के बयान से बचे और अपनी इस बात को वापस ले। रामेश्वर जी, आप बड़े नेता हैं इस समाज के, आपके पास भी बहुत सारी शिकायतें अब आनी शुरू हो गई होगी, फोन की घंटियां बज रही होगी, तो क्या आपकी मांग क्या है? वापस होना चाहिए इस तरह का बयान? अगर नहीं वापस होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, समाज क्या करेगा? अगर इस तरह का बयान देंगे, पहले हम अपने नेताओं से बात करेंगे, आदरणीय सम्राट चौधरी जी से बात करेंगे, उपेंद्र जी से बात करेंगे, और उससे भी पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर मिल के बात करेंगे। लव कुश के नेता, अति पिछड़ा के नेता, गरीब वंचित समाज के नेता, बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अगर आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को लगता है कि जदयू के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, तो इस्तीफा दे दे लोकसभा के पद से और दोबारा से लड़ ले इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, जैसे लड़े हैं पप्पू यादव जी पूर्णिया से, और लड़ के देख लो कितनी पानी में उनकी कितनी हैसियत है वोट पाने की, वो देख ले एक बार, अब तक वो किसी को चैलेंज करे। जी, तो ये थे हमारे साथ पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो जी। साफ कर रहे हैं कि लव कुश का वोट मिला है पूरे बिहार में, और सीतामढ़ी शिवहर में तो मिला ही मिला है। इस तरह के बयानबाजी से वो खुद हैरान है। साफ कहना है कि देवेश चंद्र ठाकुर को यह बयान वापस लेना चाहिए, नहीं तो कुशवाहा समाज कुछ फैसला करेगा। मुख्यमंत्री से वो बात करेंगे, सम्राट चौधरी से बात करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा से भी बात करेंगे, और कुशवाहा समाज जो आहत हुआ है इस पर मलहम लगाने का वो काम करेंगे। रामेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू, नमस्कार सर। तो ये था देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर रामेश्वर महतो जी की ये प्रतिक्रियाएं जो उन्होंने दी। पूरा समाज लगता है आहत है। देखिए ये मामला आगे क्या तुर पकड़ता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।